इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रीता शंका शमदान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से प्रातःकालीन बेला में हम और आप परम पूज्य मुनिवर की मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है आगामी 31 मई को प्रातःकाल की वेला में श्रुत आराधना दिवस है। श्रुत पंचमी का पावन अवसर पे है और हम और आप परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में यहाँ पर अभिषेक शांति धारा पूजन विधान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और श्रुत पंचमी पर विशेष मंगल उद्बोधन श्रुतावतार की कथा और श्रुत पूजा और श्रुतावतार की कथा के साथ साथ श्रुत पंचमी में पूजन आदि का कार्यक्रम संपन्न होगा। और उसके ठीक एक दिन पश्चात 1 तारीख से 6 तारीख तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में पंचकनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप स्वयं जुड़ें, लोगों को जोड़ने की प्रेरणा दें, आप स्वयं आएँ और लोगों को आने की प्रेरणा देते हुए इस महोत्सव को महामहोत्सव का रूप प्रदान करें। आइए हम और आप चलते हैं परम पूज्य मुनि श्री से मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए। हे मुनिवर अपनी मंगल देशना के माध्यम से हमारे जीवन में जो नकारात्मक का भाव है सकारात्मक कैसे आए भावना के माध्यम से अपनी दिव्य देशना के माध्यम से सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। णमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं। नमो लोये
सवसाहुनम। नमो लोये सवसाहुनम। ऐसो पंचणमोयारो ऐसो पंच नमोयारो सवपाव पणाशनो सव पाव पणासनो मंगलालम च सवेसिम। मंगलाणं च सवेसिं। पढ़ेमं हो मंगलम। परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य जय परमेष्ठी- जय। आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की नमस्ते गुरु। एक संत विचरण करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचे जो अपनी उद्दंडता के लिए विख्यात था। जब वे वहां पहुंचे तो वहां के कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया, उनसे अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, अपमानजनक शब्दों की बौछार लगाना शुरू कर दी, उन पर तरह तरह की टिप्पणियाँ करना शुरू कर दी और एक युवक ने तो अपना पुराना जूता उन पर फेंका जो उनके निकट आ गिरा। संत सहज भाव से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, पर वे उतने ही सहज, शांत और स्थिरतापूर्वक सबको देख रहे थे। उनके आंखों में रोष की जगह करुणा झर रही थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उधर से गुजरे। उन्होंने युवकों की इस हरकत को देखा तो डपट करके सबको भगाया, अपनी ओर से संत से क्षमा याचना की और कहा, हमें खेद है कि हमारे गांव के इन उद्दंड बच्चों ने आपके साथ बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया, हमें क्षमा करें। लेकिन आप इतने सामर्थ्यवान संत, आपने कोई प्रतिवाद क्यों नहीं किया? आपने उन्हें डांटा क्यों नहीं? आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं? आप चाहते तो एक पल में उन्हें कुछ भी कर सकते थे। संत ने मुस्कुराया और कहा, इसमें डांटने का काम क्या है? उन बच्चों ने मुझे वही दिया जो उनके पास था। उन बच्चों ने मुझे वही दिया जो उनके पास था। उनके पास था क्रोध, घृणा और अशांति। उन्होंने मुझे दिया और मैंने भी उन्हें वही दिया जो मेरे पास था, क्षमा, करुणा और शांति। मैं इसके अतिरिक्त और क्या दे सकता हूं? वे सब नादान हैं। जब ये बात संत के मुख से सुनी, बच्चे भी वहीं आकर उनके चरणों में गिर पड़े और वो बुजुर्ग भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और कहा,
आपके इस व्यवहार ने हम सबका हृदय परिवर्तित कर दिया। संत ने कहा, सदैव एक बात को ध्यान में रखना कि हमें आक्रमण का प्रतिवाद शांति से करना है। आज के समय में ये प्रसंग बहुत ही प्रासंगिक बन गया है। आज मुझे बात आक्रामकता की करनी है। आज देखता हूँ कि लोगों का जीवन बड़ा आक्रामक बन रहा है। लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आते हैं। सहनशीलता जैसे शब्द तो अब शब्दकोश से गायब होने से लगे हैं। लोगों में रंच मात्र भी सहनशीलता की भावना दिखाई नहीं पड़ती। लोग एक दूसरे पर बात बात में भड़क उठते हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और जब भी हम आक्रामकता की बात करते हैं, यदि हम कहें कि आदमी बड़ा आक्रामक है, तो आक्रामकता को हम हमेशा लड़ाई झगड़े या चीखा चिल्ली तक सीमित मानते हैं। निश्चित आक्रामकता है, लड़ाई झगड़े में भी आक्रामकता है, चीखा चिल्ली में भी है, लेकिन एक कोरी शारीरिक क्रिया नहीं, ये एक मानसिक स्थिति है। ये एक ऐसा भावनात्मक प्रदूषण है जो हमारे मन में उत्पन्न होता है और हमारी वाणी और व्यवहार के माध्यम से बाहर निकलकर पूरे समाज को विषाक्त बना देता है। उत्पन्न मन में होता है, लेकिन बाहर निकल करके सब कुछ जहरीला बना देता है। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, तो ज्वालामुखी क्या है? भीतर ही भीतर सुलगता रहता है वर्षों, और लावा का रूप लेता है और एकाएक एकदम से फूट पड़ता है और सर्वनाश का कारण बनता है। ये आक्रामकता हमारे भीतर की कुंठा, हताशा, भय, असुरक्षा और निराशा की भावना का ही एक दमित रूप है, जो समय पाकर, अवसर पाकर ज्वालामुखी की तरफ फूटता है और सर्वनाश का कारण बनता है। अंदर ही अंदर सुलगता है और सुलगते सुलगते पहले खुद को और बाद में औरों को नुकसान पहुंचाता है। ये आक्रामकता कई रूपों में आता है। एक है वाचिक आक्रामकता, किसी को डांटना, डपटना, धिक्कारना, फटकारना, ताना कसना, व्यंग करना, तंज कसना, छीटाकशी करना। ये वाचिक आक्रामकता है, जब व्यक्ति ऊंचे स्वर में किसी पर चढ़ जाता है। ये वाचिक आक्रामकता। शारीरिक आक्रामकता, किसी को मारना, पीटना, धक्का देना, धकेलना, ये शारीरिक आक्रामकता है, जिसमें व्यक्ति एकदम हाथापाई की स्थिति में आ जाता है। तीसरा, अप्रत्यक्ष आक्रामकता, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करना, उसे नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करना। ये भी एक प्रकार की आक्रामकता है, जो सामने नहीं लेकिन पीछे से है। और आज के दौर में एक चौथी आक्रामकता है, वो डिजिटल आक्रामकता। किसी की व्यक्ति को सोशल मीडिया में ट्रोल करना, उसके विरुद्ध पोस्टें डालना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह की चीज़ें करते जाना आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में लोग बहुत आक्रामक हो गए। अपने अंदर की सारी कुंठा, पीड़ा और कषायों को लोग अपने द्वारा लिखे गए पोस्टों में निकालते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध जहर उगलने का काम करते हैं। खुद का जीवन तो विषाक्त बनाते ही हैं, पूरे समाज का वातावरण जहरीला बना देते हैं। हो रहा है,
ये बहुत तेजी से होता है। और एक आक्रामकता की स्थिति मौन, ये बहुत भयानक। बोलना कुछ नहीं, लेकिन अपने व्यवहार से सामने वाले को इतना उपेक्षित कर देना कि वो अंदर ही अंदर घबरा उठे। होता है घर परिवार में, कई बार ऐसा होता है। बहू से कुछ गड़बड़ हुआ, बहू के प्रति आक्रामक होने का ये भी एक अंदाज है कि बोलना ही नहीं। बेटे के साथ होना तो बोलना ही नहीं, उल्टा भी हो जाता है। कभी कभी बेटे और बहू भी ऐसा करने लगते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये मौन, ये भी एक प्रकार की आक्रामकता है और इसका परिणाम अशांति है। हम भीतर से जब अशांत होते हैं तो हमारे अंदर से इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। ये हमारी एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है जो हमें अंदर ही अंदर से कमजोर करती है। ये हमारे अंदर का एक खोखलापन है। आक्रामक कौन होता है? जो आदमी अंदर से टूटा हुआ होता है, डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है। अंदर से जो कमजोर होता है वही व्यक्ति आक्रामकता को अपनाता है। उसके मन में भय होता है अपनी असुरक्षा का। उसे छोटी छोटी बातों में अपना जो अहम है वो टूटता दिखता है और उस अपने अहम को पुष्ट करने के लिए ही वो आक्रामक वृत्ति को अपनाता है। जो मजबूत आदमी होगा वो कभी किसी पर आक्रामक नहीं होगा। जिसकी भाषा और व्यवहार में आक्रामकता है, समझना वो कहीं ना कहीं कमजोर है। गहरी नदी की धार आपको नहीं दिखती और उथली नदी इतनी तेजी से भागती है कि कुछ पता ही नहीं। जिसका व्यक्तित्व उथला होता है उसमें आक्रामकता दिखती है और जिसका व्यक्तित्व गहरा होता है वो शांति की प्रतिमूर्ति बनते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर बड़े आक्रामक दिखते हैं और घर में भींगी भींगी बिल्ली। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा। तो ये हमारी कहीं ना कहीं मानसिक कमजोरी है जो हमारे अंदर की पीड़ा कुंठा को उजागर करती है, जो हमें अंदर से तोड़ती है। इसका कारण क्या है? सबसे पहली बात, आत्महीनता की ग्रंथि। जब मनुष्य के अंदर किसी प्रकार की आत्महीनता भर जाती है, अपने आप को कहीं से कमज़ोर महसूस करने लगता है, तो फिर अनेक प्रकार की दुर्बलताएं उसके चित्त में उभरती है और उनके संरक्षण के लिए वो व्यक्ति सामने वाले के प्रति आक्रामकता का रुख अख्तियार करने लगता है। तो ये एक हमारी बड़ी कमजोरी है। जिसके हृदय में जितनी गहरी आत्महीनता होगी वो उतना अधिक आक्रामक होगा। आप आक्रामक व्यक्तियों के निकट जाकर के देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी कि आज ये आक्रामक है लेकिन ये अंदर से कमज़ोर है। दूसरी है नियंत्रण की अतृप्त लालसा। दूसरों पर नियंत्रण करने की जो इच्छा और कामना होती है, चीज़ें जब हमारे नियंत्रण से बाहर होती है तो हमारे अंदर से ये भड़ास निकलती है। देखो कई कई लोगों की आदत होती है, जब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाए तो बस आक्रामक हो जाते हैं। आप गए, रेड लाइट आ गई, गाड़ी रोकना है और उसके बाद भी आप हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहे हैं और दूसरे ड्राइवरों पर चिल्ला रहे हैं। होता है कई लोगों का। क्या मतलब भैया, वहाँ चीखने चिल्लाने की ज़रूरत क्या है? रेड लाइट है, शांति रखो, इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हो? ये हॉर्न पर हॉर्न क्यों दबा रहे हो? ये तुम्हारे इस बात का द्योतक है कि जब चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तुम उसे पचा नहीं पाते, तुम सब पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हो। पर ध्यान रखना, हम सब पर कितना भी नियंत्रण करने की कोशिश करें, चीज़ों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद संयोगों से नियंत्रित है। इस सच्चाई को तो समझो। कभी कभी पुराना रोष जो हमारे अंदर होता है वो भी हमें आक्रामक बनाता है। अतीत में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं, बचपन की घटनाएं भी जो मनोवैज्ञानिक इस विषय में बताते हैं, वो कुंठा के रूप में जम जाती है और वह व्यक्ति को आक्रामक बना देती है।
एक जगह एक व्यक्ति था जो बड़ा आक्रामक, बात बात में भड़कता, सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता, हर कोई उससे कन्नी काटने की कोशिश करते, सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि आदमी बहुत भड़कीले मिजाज का था। एक संत का वहाँ आगमन हुआ, वो अपना प्रवचन दिए और उनके प्रवचन का विषय था अंतर मन की शांति। प्रवचन बड़ा मार्मिक और प्रभावी था और प्रवचन में वह वृद्ध व्यक्ति फपक फपक कर रोना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति के इस अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। ये आदमी इतना गुस्सैल, जिसके नाम से लोग खौफ खाते, ये आदमी आज इतना रो रहा है, इतना भावुक क्यों? संत के चरणों में पहुंचा। संत ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है, आज तुम इतने भाव विवल क्यों हो उठे हो? क्या बात है, आज तुम इतने भाव विवल क्यों हो गए उठे हो? उसने कहा, गुरुदेव, आपके प्रवचन सुनकर मुझे मेरे बचपन की बात याद आ गई। आपके प्रवचन सुनकर मुझे मेरे बचपन की बात याद आ गई। बोले, क्या हुआ? बोले, क्या बताऊं, मेरे पिताजी बड़े गुस्सैल थे और वो मेरी माता को निर्ममता पूर्वक मारते थे। मेरी माँ को खूब पीटते थे, मैं उसे देखकर डरा सहमा सा रह जाता था, लेकिन मेरे मन में बड़ा गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मेरे पिताजी ये गलत कर रहे हैं और मुझे उनका प्रतिवाद करना चाहिए। मेरे अंदर का वो गुस्सा वैसे ही बैठा रह गया। आज पिताजी भी नहीं हैं, माँ भी नहीं है, लेकिन मुझे उस घटना को देखकर ऐसा लगता था कि मुझे इस अन्याय का प्रतिवाद करना है, प्रतिकार करना है, और उसी कारण मेरा ऐसा स्वभाव बन गया कि कहीं भी कुछ भी हो मैं एकदम भड़बड़ा उठता हूँ, मैं चीख चिल्ला लेता हूँ। मेरी ऐसी स्थिति हो गई महाराज, आज बचपन की बात मुझे याद आ गई, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। काश मैं अपने आप को साफ करता। तो संत ने उन्हें समझाया कि तेरी सारी स्थिति आज भी ठीक हो सकती है, बशर्ते तुम अपने पिता से क्षमा मांग लो और उनको क्षमा कर दो, साथ ही उन सब से क्षमा मांगो, उन सब को क्षमा करो जिनसे तुम्हारा अब तक का दुर्व्यवहार हुआ है। तुम्हारा मन अभी भी शांत हो सकता है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य केवल यही है कि कई बार ऐसी पुरानी चीज़ें भी जो हम देखते हैं, सीखते हैं, वो हमें आक्रामक बना देती है और वो हमारे जीवन में उतर आती है, जो हमारे लिए एक बड़े खतरनाक मोड़ पर ले जाती है, स्थिति भयानक बन जाती है। ये चीज़ें अपने जीवन में जुड़ती है और लोगों को वो आक्रामक बनाती है। इसलिए घर परिवार का वातावरण भी हमें ऐसा बनाना चाहिए कि ऐसी स्थिति से बचा जाए। आजकल बच्चे बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, उनका व्यवहार बहुत असामान्य हो रहा है। उसके पीछे परिवार में स्नेह और सद्भाव की कमी भी एक बड़ा कारण है। उनके ऊपर नकारात्मकता का असर पड़ रहा है। वे सब भावनात्मक रूप से बड़े कमज़ोर बन रहे हैं, क्योंकि आपके ही संतान के साथ जैसा भावनात्मक संबंध होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता, और परिवार का जो भावनात्मक वातावरण है वो भी अनुकूल नहीं दिखता। तो ऐसी स्थिति में परिणाम क्या आएगा? परिणाम तो नकारात्मक ही होगा, और नकारात्मकता का नतीजा हमेशा नकारात्मक ही होता है। इसके अलावा हमारे मन में पलने वाला तनाव, निराशा, ईर्ष्या, असुरक्षा की भावना या पुरानी सीखी हुई प्रतिक्रियाएं इस तरीके से प्रकट होती, जो बातें हम सीख जाते हैं वो प्रतिक्रियाएं प्रकट होती है और हम आक्रामक बन जाते हैं, चीज़ें बिगड़ जाती। परिणाम क्या निकलता है? संबंध खत्म होते हैं, पारिवारिक संबंध, पारिवारिक समरसता खत्म होती है। ऐसे व्यक्ति से कोई बात करना पसंद नहीं करता, उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, आए भी तो डर लगता भैया अभी चिल्लाना पड़े, होता है।
कई घरों में ऐसे होते, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं जो एकदम बड़ा रुआब सा दिखाते हैं, लेकिन वो रुआब नहीं होता, वो उनका डर होता है। ध्यान रखना, एक है दबदबा और एक है प्रभाव। आक्रामक व्यक्ति का दबदबा हो सकता है लेकिन प्रभाव नहीं। दबदबा केवल सामने वाले को डरा कर रखता है और प्रभाव सामने वाले के हृदय में बस जाता है। अगर तुमसे कोई डरे तो ये अल्पकालिक दबदबा का प्रभाव है, और कोई तुम्हारे प्रति तुमसे प्रभावित हो तो उसके अंदर की श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। व्यक्तित्व गहरा होगा तो तुम्हारा जीवन प्रभावी होगा, प्रतापी बनेगा, सब तुम्हारा अनुकरण करेंगे। व्यक्तित्व उछला होगा तो दबदबा, आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दबदबा लोग रखते हैं लोग, और एक शब्द आता है जो अपशब्द के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैं एक संज्ञा के अर्थ में उसका उपयोग कर रहा हूँ, रंगबाज। क्या कुछ लोग होते हैं ना, बड़े रंगबाज होते हैं। ये रंगबाज क्या उर्दू का शब्द है, जो अपना बहुत ज्यादा कृत्रिम प्रभाव दिखाए, दबदबा दिखाए, है ना, धौस धमकी दे, दूसरों को डरा सहमा कर रखे, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं। ऐसे व्यक्ति के पास कोई नहीं फटकेगा, उससे बचेगा, उससे दूर रहेगा। ठीक है, डर के मारे भी है लेकिन कोई उपाय नहीं। वो आदमी किसी के दिल में नहीं बस सकता, सच्चे अर्थों में वो आदमी एकाकी ही होगा। दूसरा, फिर ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता भी नहीं रहती, कोई उसको लाइक नहीं करता, करेगा क्या बोलो? कोई ऐसे आदमी से दोस्ती रखना चाहेगा? कोई ऐसे आदमी के साथ रहना चाहेगा? कौन रहना चाहेगा? कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता, सब चीज़ें खत्म हो जाती। आक्रामक व्यक्ति मनुष्य को अनेक प्रकार की बीमारियां भी दे देती है, उसका शरीर रुग्ण होता है। जो बात बात में भड़कने वाले, बहुत एग्रेसिव नेचर के लोग होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उनको अल्सर की प्रॉब्लम होती है, और उन्हें अन्य प्रकार की भी बीमारियां हावी हो जाती है, क्योंकि आक्रामकता से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसे जैव रसायनों का स्राव करती है जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता। आक्रामकता से हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर पड़ जाता है, हमारे अंदर के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो बदल जाते हैं, स्थितियाँ भयानक होती है। तो ये हमारे शरीर को भी बीमार करता है, और ऐसे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं रहती क्या? कौन पसंद करता है? अरे भैया उनसे तो भगवान बचाए। एक व्यक्ति थे, बड़े गुणी थे, धनी थे, कोई भी काम करे हाथ में ले तो उसे अच्छे से अंजाम देना चाहते, लेकिन स्वभाव भड़कीला, हम हैं इसके अलावा और कोई नहीं, और जो हम कहे वही। ये एक चीज़ें होती है जो आक्रामक मिजाज के लोग होते हैं, जो मैं कहूँ वही हो, जैसा मैं चाहूँ वही हो। ये जो चीज़ें होती है वो होती है, और जो उनके द्वारा स्क्रिप्टेड होती है वो अगर ना अपनाई जाए तो भड़क जाते। तो एक जगह किसी ने उस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव दिया कि इस आदमी के हाथ में कमान दे दिया जाए, तो लोगों ने कहा महाराज ऐसी गलती मत करवाना। मैंने पूछा क्यों? बोले ये आदमी आगे आएगा तो केवल यही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। ये आदमी आगे आएगा तो केवल यही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। मैं नया नया पहुंचा था, मुझे जानकारी नहीं थी। हमने बोला आदमी तो बड़ा एक्टिव दिख रहा है। बोले महाराज एक्टिव तो है ही, ओवर एक्टिव है, और जितना एक्टिव है उससे ज़्यादा एग्रेसिव है। ऐसे आक्रामक व्यक्ति को कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं चाहता, और आत्मिक क्षति तो इससे होती। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति पिछड़ जाता है, जीवन बिगड़ जाता है, हम कुछ भी हासिल करने में समर्थ नहीं होते। सवाल, अपनी आक्रामकता को कम कैसे करें? पहली बात,
प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर देना सीखे। प्रतिक्रियाओं से बचे। आजकल थोड़ी थोड़ी बातों में प्रतिक्रिया। किसी ने अगर कोई हमारे विरुद्ध कोई छोटी सी टिप्पणी की, आप बौखला जाते हैं। एक छोटी सी बात आई, उसमें तो हम तुरंत अपनी असहमति, किसने हमसे असहमति की, हम बौखला गए। थोड़ी थोड़ी बातों में हम रिएक्ट करते हैं। पहले लोग बातों को पचाते थे, अब क्या कहते हैं? रिएक्ट, तुरंत रिएक्ट करो। नहीं, रिएक्ट करना धर्म नहीं। सामने वाले ने कुछ कहा है तो गंभीरता से थोड़ा रुको, सोचो, फिर जवाब दो। रुको, सोचो, फिर जवाब दो। आप कभी आक्रामक नहीं बनेंगे। आपसे किसी ने कुछ कहा और आप लोग तो बिल्कुल AK-47 से भी आगे, लोडेड। एक कहा 10 कहने के लिए तैयार। जैसे अंदर बारूद है, केवल माची से ही तो लगाना है। परिणाम विस्फोट। और क्या होता है? यही होता है ना? नहीं। एक सिद्धांत बनाइए, प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर देना है। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। विचार करेंगे सामने वाले ने जो बात कही है, ये बात जवाब देने लायक है कि नहीं, पहले ये तो देखो। एक राजा था, दरबार लगा था। उसने अपने बीच भरे दरबार में मंत्री से पूछा, ये बताओ, कोई व्यक्ति भरी सभा में तुम्हें अपशब्द कहे, गालियां दे, तो तुम क्या करोगे? कोई भरी सभा में तुम्हें अपशब्द कहे, गालियां दे, तो तुम क्या करोगे? मंत्री ने बड़े सहज भाव से कहा, यह तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बोले, परिस्थितियों पर? हाँ, मैं देखूंगा कि वो मुझे क्या भेंट कर रहा है। मैं यह देखूंगा कि वह मुझे क्या भेंट कर रहा है, फिर विचारूंगा कि जो भेंट कर रहा है वो लेने लायक है कि नहीं। उसके द्वारा दी गई भेंट यदि मेरे द्वारा स्वीकार करने योग्य होगी तो मैं स्वीकार करूंगा, और नहीं होगी तो मैं उसे नज़रअंदाज करूंगा। मैं यदि उसकी बातों का अस्वीकार कर दूंगा तो उसकी चीज़ उसके ही पास रहेगी, मेरे पास कहाँ रहेगी। राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ और कहा, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा मंत्री इतना विवेकशील, समझदार, गंभीर है। यही जीवन में आना चाहिए। क्या ये गुण हम अपने जीवन में नहीं ला सकते? अरे उसने मेरे साथ ऐसा कह दिया, मुझसे ऐसा कह दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। कर दिया सो कर दिया, कह दिया सो कह दिया। जो कहा वो तू है क्या? जो किया वो हुआ क्या? हवा में क्यों उड़ने लगते हो? आजकल बहुत तेजी से ये हो रहा है। प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर दो। गुरुदेव की एक बड़ी विशेषता थी। आपने देखा, गुरुदेव ने पूरे जीवन प्रतिक्रिया नहीं की। वे कहते थे प्रतिक्रिया हमारा धर्म नहीं। 1980 के आसपास गुरुदेव ने एक चिंतन दिया कर्म सिद्धांत की बहुत गहनतम विषय पर, मिथ्यात्व के बंध की कारणता को लेकर। गुरुदेव का अध्ययन बहुत सूक्ष्म, वे शोधपरक दृष्टि से चीज़ों को पढ़ते थे, समझते थे, उसका विश्लेषण करते थे। कर्म शास्त्र के गूढ़तम ग्रंथों का विश्लेषण करके उन्होंने अपना एक चिंतन दिया, और उस चिंतन में मिथ्यात्व को अकिंचित कर कहा कि बंध, आश्रय और बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है।
वह प्रवचन पारिजात नामक पुस्तक में प्रकाशित भी हुआ। वो उनका एक चिंतन था। विद्वान इसे पचा नहीं पाए, विद्वान इसे पचा नहीं पाए। लेख मालाएं छपने लगी, क्योंकि गुरुदेव की चर्या को लेकर के, क्रिया को लेकर के तो कुछ बोलने के लिए मसाला नहीं था। उन दिनों समाज में मुनि भक्तों और मुनि विरोधियों के बीच ध्रुवीकरण हो रहा है। जो लोग मुनियों से विमुख थे उनको मशाला मिला और आचार्य श्री को टारगेट बना करके प्रचारित करना शुरू कर दिया। आचार्य विद्यासागर मिथ्यात्व के महाप्रचारक। आप सोचो, ऐसा आप बर्दाश्त करोगे? गुरुदेव के बारे में लोगों ने ऐसा लिखा, कहा, इस आशय की बातें कही। गुरुदेव ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। लोगों ने बोला, जो गुरुदेव के विचारों से सहमत थे, विद्वानों का एक बड़ा वर्ग गुरुदेव के चिंतन को मानता था कि आपने जो चिंतन दिया है ये ऐसा चिंतन है जिसे शताब्दियों से किसी ने नहीं किया। गुरुदेव आपको एक पत्रिका निकाल दो। गुरुदेव ने कहा, मैं कोई पत्रिका क्यों निकालूं, मेरी तो साप्ताहिक पत्रिका निकलती है, हर सप्ताह में 1 घंटे का प्रवचन देता हूं, वही मेरी पत्रिका है। 1985 में मैंने गुरुदेव से 85-86 के दरमियान इस विषय पर चर्चा की, एक प्रश्न किया जिस पर उनका उत्तर हुआ, और हमारे प्रश्न पर उत्तर था जो अकिंचित कर पुस्तक के नाम पर प्रकाशित हुई। और उस प्रश्न में मैंने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, इस चिंतन से आपको क्या मिला? उन्होंने कहा, मेरी समता बढ़ी। इस चिंतन से आपको क्या मिला? मेरी समता बढ़ी। लोगों ने भांति भांति की प्रतिक्रियाएं की और मैं मौन रह सका, मेरे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक आत्मसाधक, वो प्रतिक्रियाएं नहीं करते, चुपचाप वो अपने व्यवहार से ही चीज़ों को प्रदर्शित करते थे। बाद में विद्वानों की मान्यता बदली, अवधारणा बदली, और फिर पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने कर्मबंध की प्रक्रिया नाम से पुस्तक लिखी। वो बहुत अलग कहानी है। तो मैं आप सबसे ये कहता हूँ, प्रतिक्रियाओं से बचिए, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। आज का एक मंत्र बना लीजिए। मैं घर परिवार हो, दफ्तर हो, समाज व्यवहार हो, कहीं भी कोई बात कहने से पूर्व विचार करके कहूँगा, विचार करके रखूँगा, तो हमारे जीवन में हमेशा प्रसन्नता और ताजगी बनी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति आक्रामक है तो उसके प्रति हम आक्रामक बनने की जगह करुणाशील बने। ये देखे कि ये आदमी अंदर से टूटा हुआ है, ये आदमी अंदर से परेशान है, ये आदमी अंदर से हताश है, निराश है, चिंतित है, कुंठाग्रस्त है, इसके अंदर की कुंठा प्रकट हो रही है। ये बीमार व्यक्ति है जिसकी बीमारी बाहर प्रकट हो रही है। ऐसे व्यक्ति को सहानुभूति, संवेदना और करुणा की जरूरत है, प्रतिवाद की नहीं। ये अभ्यास अपने अंतरंग में जगाएं, हमारा जीवन अच्छा होगा। कुछ पल मौन रखने का अभ्यास करें। मौन, यदि ऐसे व्यक्ति के प्रति हम थोड़ा सा मौन भाव रखना शुरू कर दें, बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। यही हमारी सामायिक और आत्म जागरूकता रखें। कहीं भी हमसे कुछ भी गलत हो तो हम सतत सावधानी का अभ्यास रखें। यदि ऐसा करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन को बहुत सुंदर और बेहतर बना सकेंगे। आज इस आक्रामक वृत्ति को मिटाने के लिए एक अलग प्रकार का भावना योग हमने तैयार किया आप लोगों के लिए, अभी थोड़ी देर में कराएंगे। बंधुओं, जैसा आप सबको जानकारी है, आगामी 31 तारीख हम सबकी संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन हमें जिनवानी मिली, हमें शास्त्र मिले, शास्त्र क्या, आँख मिली। हम उसे श्रुताराधन दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन श्रुतावतार की कथा होगी, श्रुत की पूजा होगी और हम अपनी संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा कार्य चढ़ाएंगे,
प्रातः 8 बजे से कार्यक्रम होगा। आप लोग संपूर्ण कार्यक्रम को उसी अनुरूप निकालें। कोई जिनवानी यात्रा भी निकाल रही है उस दिन, माहौल तो रहेगा नहीं, बस मंची कार्यक्रम रखे और कोई कार्यक्रम नहीं रखे। नेक्स्ट डे तो है। और दूसरे दिन से 1 तारीख से 6 तारीख तक पंचकल्याण की सूचना आप सबको प्राप्त है ही। और 7 तारीख से 12 तारीख के भावना योग के प्रशिक्षकों का कार्यक्रम, जिसमें प्रवचन का विशेष सत्र होगा, उसमें सभी लोग लाभान्वित हो सकेंगे। आज हम अपने अंदर की आक्रामकता को दूर करने के लिए एक अलग तरीके से भावना योग करेंगे। थोड़ा स्थिर आसन में बैठ जाएं। एकदम स्थिर आसन, शरीर को ढीला कर दें, आंखों को कोमलता पूर्वक बंद कर लें। अपना ध्यान अपने भीतर केंद्रित करें और जो पंक्तियां मैं बोल रहा हूँ उसे बार बार दोहराएं। अपने आक्रामक वृत्ति को शांत वृत्ति में बदलना चाहते हैं, 3 वाक्यों को बार बार दोहराएं। मैं एक शांत और स्थिर आत्मा हूँ। 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 मेरे स्वभाव में शांति है, शीतलता है। मेरे स्वभाव में शांति है और शीतलता है। मेरे स्वभाव में शांति है, शांति है। मेरे स्वभाव में 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 शांति है। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर लहरा रहा है। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर महसूस करते हुए मानो अंदर कोई सागर है करुणा का। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर लहरा रहा है। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर लहरा रहा है। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर लहरा रहा है। मेरे भीतर करुणा का असीम सागर लहरा रहा है। मैं हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर दूंगा। प्रत्युत्तर दूंगा। मुझे प्रतिक्रिया नहीं, मुझे प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर देना है। प्रत्युत्तर देना है। मुझे प्रतिक्रिया नहीं, मुझे प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर देना है। प्रत्युत्तर देना है। मैं दूसरों की बदलने की चेष्टा की जगह दूसरों के बदलने की चेष्टा की जगह उन्हें समझने और स्वीकार करने का प्रयास करता हूँ। उन्हें समझने और स्वीकार करने का प्रयास करता हूँ। मैं दूसरों को बदलने की चेष्टा की जगह दूसरों को बदलने की चेष्टा की जगह उन्हें समझने और स्वीकार करने का प्रयास करता हूँ। उन्हें समझने और स्वीकार करने का प्रयास करता हूँ। मैं अपनी आक्रामकता को धैर्य, समझ और शांति में रूपांतरित कर रहा हूँ। मैं अपनी आक्रामकता को धैर्य, समझ और शांति में रूपांतरित कर रहा हूँ। मैं अपनी आक्रामकता को धैर्य, समझ और शांति में रूपांतरित कर रहा हूँ। हर श्वास के साथ मैं और अधिक शांत हो रहा हूँ। ऐसा महसूस करें कि आती जाती सांसों के साथ हम और अधिक शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। अपने मन को पूरी तरह शांत होने दें। आने जाने वाले विचारों को आने दें, पकड़े नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, आने जाने दें। अपना सारा ध्यान
आती जाती श्वास पर केंद्रित करें। प्रत्येक श्वास के साथ ऐसा महसूस करें कि श्वास के साथ शांति भीतर प्रवेश कर रही है। प्रत्येक श्वास के साथ शांति भीतर जा रही है और निश्वास में तनाव और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। सांस लेते समय मन ही मन ऐसा विचार करे, शांति भीतर जा रही है। सांस छोड़ते समय मेरे मन का सारा तनाव और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। शांति भीतर जा रही है, तनाव और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। सहज भाव से बैठें, अपने आप को एकदम सहज शांत महसूस करें। शांति भीतर जा रही है, नकारात्मकता बाहर आ रही है। सहज शांत निश्चेष्ट आती जाती सांसों को देखें, बस देखें। श्वास आ रही है, जा रही है। हर सांस के साथ शांति जा रही है और बाहर निकलने वाली सांस नकारात्मकता के साथ बाहर निकल रही है। मैं पूर्णतः शांत हूँ, सहज हूँ, सकारात्मक हूँ। शांतो हम, 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 सहजो 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 हम, सो 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 हम। सो हम। बस इसी ध्वनि को सुनते हुए शांत चित्त बैठे, मन ही मन महसूस करे मैं शांत हूँ, सहज हूँ, शांत हूँ, सहज हूँ। प्रसन्नता से आंखें खोलें। ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।